एस जयशंकर ने पाकिस्तान में घुस करके कहा था ना, घुस के मारेंगे, तो पाकिस्तान में एंटर करके उन्होंने पाकिस्तान के वजीर आजम को आईना दिखाया और साफ लफ्जों में कहा आतंकवाद, अलगाववाद, कट्टरवाद नहीं चलेगा। पाकिस्तान में जो गदर उन्होंने मचाया है, पाकिस्तानियों के लिए कहर नाजिल हो गया। इन लोगों ने तो आज कश्मीर भेज दिया, ये कुछ दिनों में पाकिस्तान भी बेच रहा है। कनाडा का प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो अपने ही कनाडा के पार्लियामेंट में खड़ा होकर के ये स्टेटमेंट देता है कि निज्जर को भारत ने मारा है लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। किसको बेचा है? इंडिया को। क्या सबूत है? सबूत क्या है? इशारे थे, वो बात किया ही नहीं है। मुद्दा ही नहीं था ना, एससीओ का मुद्दा ही नहीं था कश्मीर। तो मुर्दा वो कश्मीर बोलते हैं ना, हमें पाकिस्तान चाहिए ना हमें इंडिया चाहिए, उसको अपने हाल में छोड़ दो। वो इंडिया के साथ खुश है? नहीं खुश है। इज दिस काइंड ऑफ जोक? और ही इज एक्चुअली अ प्राइम मिनिस्टर और अ कार्टून कैरेक्टर। 22 गोलियां उसके शरीर से निकली हैं, 22 गोलियां, और हाथ में प्लास से नेल्स निकाले गए हैं, नाखून निकाले गए हैं, नाक के अंदर इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, आप गूगल में सर्च कर लीजिए। तो नहीं नादिया जी, एक मिनट में यहाँ पे अब उसका आप इस क्वेश्चन का आंसर बेशक लास्ट में करिएगा, लेकिन आपको ये आंसर करना पड़ेगा कि देखिए वही एस जयशंकर शुक्रिया भी अदा करके गए पाकिस्तान की मेहमान नवाजी का। रही बात कि काले चश्मे पे बहुत बात हो रही है, ऑब्वियसली बाप गया था भाई, और मैंने तो ट्वीट भी किया, तेरा बाप आया है। मैंने क्या कहना चाहेंगी? कनाडा से पहले स्टार्ट करें क्योंकि आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने स्टेटमेंट दी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। कि वो क्या कह रहे हैं, एक्शन का रिएक्शन होगा, लेकिन जिस तरीके से वो हाजिर दिमागी से जवाब देते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये कनाडा का फिर से कोई कंफ्लिक्ट स्टार्ट हो गया? नहीं शोएब, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। कनाडा का प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो अपने ही कनाडा के पार्लियामेंट में खड़ा होकर के ये स्टेटमेंट देता है कि निज्जर को भारत ने मारा है लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। इज दिस काइंड ऑफ जोक? और ही इज एक्चुअली अ प्राइम मिनिस्टर और अ कार्टून कैरेक्टर। मुझे तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक बात बता दूं कि ये जितने भी लोग खालिस्तान खालिस्तान का जिद पकड़ करके बैठे हैं, ये एक्चुअली में ड्रग्स, गांजा, नशे के सामान के लिए एक दूसरे को काटते मारते हैं। और जहां तक जियो पॉलिटिक्स पर और मेरा रिसर्च है, ये खालिस्तान खालिस्तान का जो ये लोग नात पढ़ते रहते हैं, ये हुंडी और मनी कलेक्शन के लिए भी एक दूसरे को मारते काटते हैं और एक दूसरे को हत्या भी कर देते हैं। अब जैसे बाबा सिद्दीकी पे हमने बात किया था, तो पुलिस के रिपोर्ट के हिसाब से बात आ गई ना कि भाई अरबों खरबों रुपए की एक मल्टी कॉम्प्लेक्स का एक कंस्ट्रक्शन होने वाला था, उसी को लेकर के उसका मर्डर हो गया। तो ठीक वैसे ही जैसे मुसलमान इमाम बनने के लिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हेड बनने के लिए एक दूसरे को जूते चप्पल से मारते हैं, लाठी से मारते हैं, लात से मारते हैं भारत में, उसी तरीके से खालिस्तानी जो होते हैं वो नशे के व्यापार के लिए और हुंडी और तोलाबाजी के पैसे के लिए, ब्लैक मनी के लिए एक दूसरे को मारते काटते हैं। अब निज्जर हो, पन्नू हो, जगमीत हो, इनमें से किसी का भी जो पासपोर्ट है और सिटीजन जो है वो भारत का नहीं है। अब जैसे निज्जर है, उसके पास पासपोर्ट कहाँ का है? कनाडा का है। उसके बाद पन्नू है, उसके पास पासपोर्ट कहाँ का है? वो सिटीजन कहाँ का है? अमेरिका का है। अब जगमीत है, उसके पास पासपोर्ट कहाँ का है? वो सलाहकार किसका है? जस्टिन ट्रूडो का है, और कनाडा का रेसिडेंट है, वो कनाडा का पासपोर्ट है उसके पास। तो जब इनमें से कोई भी कनाडा भारत का सिटीजन है ही नहीं, तो भैया तुम भारत में खालिस्तान बनाने का जिद तुम कनाडा के सिटीजन होकर के कैसे कर सकते हो? अब मैं यहाँ भारत में बैठी हुई हूँ, अब मैं कहूंगी कि मैं पाकिस्तान में एक राम भक्त का सितान बनाऊंगी, राम भक्तों का एक पूरा गांव बनाऊंगी, तो तुम भी कहोगे ना कि आप रहती भारत में हैं और यहाँ पर आप इस्लामाबाद में और कराची में कह रही हैं कि आप यहाँ पर हिंदुओं का एक पूरा गांव सजाइएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो भाई ये लोग कनाडा में ही खालिस्तान बना ले। अब बात आती है कि जस्टिन ट्रूडो ने अपने एकदम साफ लफ्जों में कल पार्लियामेंट में बैठ करके खड़े होकर के अपना स्टेटमेंट दिया कि जो इंटेलिजेंस और 5 आई ने उसको इंफॉर्मेशन दिया था कि निज्जर की मौत के पीछे भारत का हाथ है, लेकिन वो सिर्फ इंफॉर्मेशन था। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के डॉक्टर एस जयशंकर ने जब उनसे कहा कि भाई एकदम 1 to 1 बात होगी और कैमरा के सामने होगी और दुनिया के सामने होगी,
अब क्या हुआ है कि अब जस्टिन ट्रूडो ने कल अपने अपने कनाडा के पार्लियामेंट में खड़े होकर के कह दिया हमारे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है, हमें तो हमारे कनाडा के इंटेलिजेंस ने सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया था और 5i ने सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया था, और उसी इंफॉर्मेशन पे ये आदमी जो पजामा छाप है, जो बिन पहनने का लोटा है, जस्टिन ट्रूडो, ये खड़ा हो गया किससे लड़ने के लिए? भारत से, इतनी बड़ी इकोनॉमी वाले देश से, जिसकी जीडीपी इतनी हाई है, जो पूरे दुनिया में अभी सर्वप्रिय माना जा रहा है। अब क्या हुआ है कि कनाडा के जो सिटीजन्स हैं, जो कनाडा के वोटर्स हैं, जो कनाडा के नागरिक हैं, वो अपने प्राइम मिनिस्टर से कह रहे हैं कि भैया तुमने तो झूठ में हमारा नुकसान कर दिया है, और भारत के साथ इस वक्त ये जो इख्तिलाफ तुमने निज्जर के चक्कर में किया है, इससे तो हमारा प्रॉब्लम हो रहा है, इससे तो हमें तकलीफ हो रही है, हम तो तुमको सरकार से गिरा देंगे। उसके बाद फिर जो अपोजिशन पार्टी है, इवन ट्रूडो की पार्टी के जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि भाई तुम तो रिजाइन कर दो। इससे पहले भी हमारी बात हुई थी शोएब इस बारे में कि उन्हीं की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाई तुम तो रिजाइन करो। अब इनकी औकात है नहीं, इनके पास कोई प्रूफ है नहीं, इन्होंने तो बस उठे और इन्होंने भारत पर एक एलिगेशन लगा दिया। अब डॉक्टर एस जयशंकर भी, जेम्स बॉन्ड, उन्होंने भी कह दिया भाई प्रूफ के साथ बात करो। अब अभी कोई अगर कह दे कि नाजिया ने ब्लास्फेमी की है, तो कोर्ट तो कहेगा ना कि प्रूफ दो, भाई प्रूफ दो। शंकर पाकिस्तान में अगर आया है तो उसने आके पाकिस्तान के ऊपर कोई एहसान नहीं किया, ये उसकी जिम्मेदारी बनती थी। जब ये पीछे हुकूमत थी शहबाज शरीफ की, जब अदम एतमाद ला के इसको हटाया है इमरान खान को, तो वज़ीर ख़ारजा बिलावल थे, तो वो SCO की मीटिंग में वहाँ गए हैं, तो ये वहाँ गए थे, वो यहाँ आए हैं। बाकी बेचने की बात का तो हमें नहीं पता। तो भाई ये कोई आज से तो नहीं ये मामला चल रहा है ये कि उस पर बात नहीं की। इमरान खान एक दफ़ा आया है, बेनज़ीर 2 दफ़ा आई है, नवाज शरीफ 3 दफ़ा हो गया है। अब तक 1947 से अब तक 22 वज़ीर आज़म गुजर चुके हैं, तो भाई किसी ने भी ये तीर नहीं मारा, तो अब क्या तीर लगेगा? ये तीर नहीं लगेगा। इस तीर लगने के लिए कोई मोहम्मद बिन कासिम का इंतज़ार किया जा रहा है, और वो मोहम्मद बिन कासिम अब नहीं आ सकता। मोहम्मद बिन कासिम वो तब आते थे जब कोई वो घी, वो खाने, वो जो चीज़ें होती थी। अब माशाल्लाह दूध भी वो केमिकल वाला, अब मोहम्मद बिन कासिम नहीं पैदा होगा। लेकिन सर देखिए, SCO की मीटिंग थी, यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के बायलेटरल इश्यूज के ऊपर जो है वो बात नहीं हो सकती थी। कश्मीर जो है एक मुतनाज़ा मसला इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ना, तो वो तो कश्मीर पे बात करने वैसे भी नहीं आए थे। नहीं आए थे तो हमने भी तो नहीं की ना। वो अगर आए हैं तो हमें उनको वेलकम करना चाहिए था। हम मेहमान थे, मेज़बान, वो मेहमान थे, हम मेज़बान थे। हमारा काम था उनको इज़्ज़त देना, क्योंकि हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जब वहाँ गए तो उन्होंने इज़्ज़त दी। तो जो एक SCO समिट का जो एक शंघाई तावन तंजीम का ये जो इजलास था, इसमें जो चीज़ें ज़रूरी थी वो उन्होंने की हैं। बात ये है मैडम, मैं ये समझता हूँ कि तनकीद करना आसान है, काम करना मुश्किल है। जैसे आपको लगता है कि कश्मीर के मसले पे बात होनी चाहिए थी, ये हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि हम कश्मीर पर बात करते? नहीं, बात वाली बात तो बहुत पीछे रह गई है। मैं मेरे ज़हन में एक एग्जाम्पल आती है छोटी सी। पाकिस्तान का मुझे नहीं पता, मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा दिल पाकिस्तान के साथ